लो भी हम जीत गए आखिरकार, बड़े अरसे के बाद हमने एक सीरीज़ जो है वो जीत ली है। और वो भी ऐसी कंप्रीहेंसिवली जीती है कि तीनों मैच, पहले तीनों मैच ही हमने जीत के सीरीज़ अपने नाम कर दी है। और अब जो बाकी दो मैचेस रह गए हैं उसमें हम ज़रा मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करेंगे। और खैर हमें वैसे कोशिशें करनी चाहिए कि 3 मैच हम जीत गए तो हम अगले 2 मैच भी जीत के नंबर 1 टीम बन जाएं दुनिया की। इससे अच्छा नादर मौका हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की ए टीम आई हुई है, सॉरी बी टीम आई हुई है, तो इसलिए हमें इससे अच्छा नादर मौका नहीं मिलेगा। होम कंडीशंस हैं, होम क्राउड है, सारा कुछ हमारे एडवांटेज में है। सो इस वजह से मेरा ये कहना है और मानना ये है कि पाकिस्तान को इस टाइम पे फुल ज़ोर लगाना चाहिए और फुल ज़ोर लगा के फुल मेहनत करके अगले 2 मैचेस भी जीतने चाहिए, ताकि सीरीज़ अपने नाम करने के साथ इनको वाइट वॉश करे और दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएं वनडे की रैंकिंग में। चलिए जी, आज के मैच के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें कि आज के मैच में पाकिस्तान ने 288 का टारगेट दिया था, पहले बैटिंग की थी और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए पहले भेजा था ग्राउंड में। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता चलूँ। आज आपने देखा फ़खर जमान नहीं चले, ठीक है जी। फ़खर जमान की 3 जो लास्ट सेंचुरीज थी तीनों पिंडी के ग्राउंड में थी, और पिंडी एक फ्लैट पिच है, वहाँ पे उनको 2-2 दफ़ा चांस मिलता है तो वो सेंचुरी बना लेते हैं। आज जिस गंदी तरीके से फ़खर जमान साहब आउट हुए, रियली डिडंट लाइक इट, ठीक है जी। बाहर देखें, अनफॉर्चुनेटली अल्फाज इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा मुझे दुख तो होता है, लेकिन हमारे फ़खर जमान हैं टल्लर, ठीक है। एक टल्लर समझते हैं आप क्या होता है? टल्लर क्या होता है? टल्लर टेप बॉल में हम जो है वो कहते हैं, उस बैट्समैन को टल्लर कहते हैं, जो एक उसने लेग अपनी रखी हुई होती है, ये साइड पे करता है अपनी टांग और उसके बाद सीधा उठा के लेग साइड पे घुमा घुमा के मार रहा होता है। तो देखें, कोई आप सेंस आप देखें कि आप उसको ऑफ साइड पे बॉल जा रही है, पिच करके भी बाहर जा रही है और उसको लेग साइड पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल सीधी हवा में गई और आउट हो गई। और उस पर अफसोस उन्होंने ऐसे किया जैसे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त जा रहे थे, अनलकी रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। फ़खर जमान को जहाँ पर थोड़ी सी बॉल जो है वो पिच जो है बॉलर्स के हक़ में होगी, वहाँ पे फ़खर जमान साहब जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है, फ़खर जमान को मैं हाईली रेट करता हूँ, मैं बिल्कुल पसंद भी करता हूँ एज अ बैट्समैन। तो सो मैं चाहूँगा कि फ़खर जमान को मैं एक कंप्लीट बैट्समैन बनता हुआ देखूँ, और वो ये जो हरकतें इनको छोड़े, थोड़े सी बेहतर तरीके से खेले। ऑफ साइड पे बॉल जा रही है, उसको ऑफ साइड पे मारना ही मुनासिब था। ये इंतहाई गंदी शॉट खेली थी, तो इसलिए फ़खर जमान आपकी 3 सेंचुरियाँ, बड़ा ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड था, लेकिन ये है कि जिस तरीके से आप आउट हुए नहीं पसंद आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसके अलावा हमारा जो बॉबी है जी, बॉबी जो है वो लगातार आपका जो है वो परफॉर्मेंस देता जा रहा है। और पहले मैच में 49 पे आउट हो गए थे, दूसरे पे उन्होंने फिर 50 की थी, 60 के किसी स्कोर पे आउट हुए थे, और आज ना 54 बना के आउट हुए हैं। यानी कि बैक टू बैक कंसिस्टेंसी जो है हमारी बॉबी की सही जा रही है। सो बाबर आजम को तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि थोड़ा स्पिन को टैकल करना सीख लें। नंबर 1 बैट्समैन है आप, तो ये जो लेग स्पिन पे आप मार खा रहे हैं ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ना आप हौसला करें। अच्छा, आप एक बात नोट करेंगे कि बाबर जमान इंतहाई कमाल का बैट्समैन है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन आउट बड़े गंदे तरीके से होता है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी गलती करते हुए आउट होता है। ये बंदा बड़ा दुख होता है यार, इतना बड़ा नंबर 1 बैट्समैन हमारा, तो उसको मतलब आउट, आई डोंट नो, बड़ी सादा सी बॉलों पे आउट हो जाता है। कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं होती है जिस पे आउट होता है, विकेट दे देता है। सो बाकी बाबर आजम से कोई शिकवा शिकायत नहीं। इमाम उल हक ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 90 रन बनाए, अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं बना सके, और वो ड्यू थे। तो कुछ मैचेस में इमाम उल हक जो है उसने नहीं परफॉर्म किया था, इसलिए इट वाज ड्यू, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया आज। अलबत्ता आखिर में आ जाए हमारे जो शेडी भाई हैं, शेडी भाई आपको एज एन ऑल राउंडर हमें रखा हुआ है अपनी टीम में। मुझे नहीं पता हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो ऑल राउंडर की क्या डेफिनेशन उनके जहन में है, क्योंकि शादाब साहब इज़ नॉट एन ऑल राउंडर। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, बट ही इज़ नॉट एन ऑल राउंडर। उसको बैटिंग तो आप समझे ना ही है, ठीक है। और 5 बॉलें मिस की हैं आपने, आखिरी ओवर की 5 बॉलें मिस करके आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया, उससे पिछले ओवर में भी आपने बॉलें मिस की हैं। सो मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा शादाब को अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा और एम्फसाइज करना चाहिए, कोचिंग स्टाफ को भी उनको बैटिंग के ऊपर थोड़ा एम्फसाइज करना चाहिए, अगर आप इनको एक बेहतर ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं।
बॉलिंग के हिसाब से अच्छा है, शादाब अच्छी बॉलिंग करवाता है, रन भी रोक लेता होता है, जब मार पड़ती है कुट पड़ती है तो फिर पड़ती है, फिर तो सख्त किस्म की कुट पड़ती है। लेकिन ये है कि बॉलिंग में फिर भी बेहतर है, पर बैटिंग रियली एक शेडो एरिया है शादाब का। अगर ऑलराउंडर के तौर पे आप हमारी टीम में, तो फिर यू नीड टू इम्प्रूव योर बैटिंग। नंबर 1, इफ्ती को चांस मिलना चाहिए था, हमारे इफ्तिखार भाई को, लेकिन नहीं मिला। लेकिन यानी पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल बनाया, एक कदरे बेहतर टोटल बनाया। ये पिच जो थी ये 300 रन की थी, आप 300 रन बना सकते थे इस पर, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने ये एक माइंड बना के गए और वहाँ पे एक दो बॉलें जो हैं वो बाउंस नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान ने माइंड बना लिया था कि ये पिच बड़ी जो है वो इसका बाउंस अनइवन होगा और ये बॉलिंग में को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक फाइटिंग टोटल जो है वो पाकिस्तान ने देखा कोई राउंड अबाउट 280-290 फाइटिंग टोटल होगा। सो आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो न्यूजीलैंड के एंड पे जो डेब्यू कर रहे थे ना हमारे मैकॉन्की, वो अगर उनको थोड़ी देर पहले भेज दिया जाता और दूसरी तरफ से लोग आउट ना होते तो मैकॉन्की साहब मारने पे आए हुए थे। देखें हम 26 रन से मैच जीते। सो इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज के मैच में भी नोट कर रहा था, इससे पिछले भी मैचेस में मैं नोट करता रहा हूँ, और वो ये है कि हमारा जो स्टार बॉलर है ना शाहीन शाह अफरीदी, आप लोगों ने शायद नोट किया हो या ना किया हो, इनकी पेस गिर गई है। पेस अब एवरेज पेस जो शाहीन शाह अफरीदी की ना वो 135 है, और मैक्सिमम जो जा रहे हैं 140 पे जा रहे हैं या 141 पे जा रहे हैं। आई गेस कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस जो है ना वो 144 या 140 से 144 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि इनके एक्शन में भी थोड़ी सी चेंज आई है। जो नी इंजरी हुई थी उसके बाद जब ये वापस आया शाहीन, तो इसके एक्शन में थोड़ी सी चेंज आई है, और उसके अलावा पेस बहुत ड्रॉप कर दिया। अभी 22 साल का यंग लैड है, इसको बॉलिंग अपनी सही पेस से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक फियर है, ये इंजरी के बाद एक फियर आता है बंदे को। ज़ाहिर है आपकी नी इंजरी हुई होती है तो एक डर के बॉल करवाना है, वो रिदम में नहीं लग रहा हमारा शाहीन। बेशक विकटें 2 ले ली हैं, वो टेल एंडर्स की विकटें ली हैं, लेकिन ये है कि रिदम में नहीं है। मतलब बॉलिंग जो करवा रहा है उसमें कोई विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं हो रही हैं, बड़ी सिंपल बॉल जा रही हैं, रिदम बिल्कुल आउट लग रहा है। जो थ्रोइंग, जब बॉल थ्रो करता है हमारा ये बॉलर आके बॉलिंग क्रीज पे, तो वहाँ पे इसकी एक्शन जो है ना बड़ा अजीब सा, मुझे कोई स्मूथ नहीं लग रहा, कोई फ्लो में नहीं लग रहा। आई डोंट नो, शायद आप लोग ये नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे ये लगा है कि शाहीन जो है वो रिदम में नहीं है इंजरी के बाद से, और पेस काफ़ी गिर गई है शाहीन की। तो शाहीन शुड वर्क ऑन दिस, और उसको पेस अपनी बेहतर करनी चाहिए। एंड ही इज़ नॉट स्विंगिंग द बॉल एज मच जो स्टार्टिंग में करता होता था वो। और उसके अलावा ये है कि पेस गिरने की वजह से ना उतना लीथल नहीं रहा हुआ, तो इसलिए अब उसको बड़े आराम से ना सी ऑफ कर लेता है। जो भी नेक्स्ट आपका ओपोनेंट होता है वो शुरू के ओवर सी ऑफ कर जाता है शाहीन के, तो इसलिए विकेट नहीं गिरती है। सो एनी हाउ पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत लिया, ये अच्छा मैच रहा है। और नवाज़ को इंजरी हुई है, उसकी उंगली उतर गई थी कैच पकड़ने की कोशिश में, और आई डोंट थिंक सो कि वो नेक्स्ट मैचेस में नवाज़ हमें मुहैया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये उंगली मेरी भी उतरी हुई है, ये क्रिकेट खेलते हुए उंगली उतरी थी, उसके बाद से ये आज तक टेढ़ी है। तो नवाज़ की आई गेस कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट देंगे और उंगली सीधी करेंगे, क्योंकि मेरी तो जब उतरी थी मैं मैच के दौरान ही उतरी थी, मैंने खींच के सीधी कर दी थी और वापस मैच खेलना शुरू हो गया था। तो ये 2 दिन 3 दिन बाद जब मैंने पट्टी उतारी तो पता चला कि उंगली मेरी टेढ़ी हो गई है, और फिर आज तक टेढ़ी रही है। सो नवाज़ को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, मेरी तरह नहीं करना चाहिए। तो बाकी ये है कि इट वाज अ गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है। अब पाकिस्तान को अपनी पूरी एफर्ट लगानी चाहिए, ज़्यादा शफलिंग नहीं करनी चाहिए अपने प्लेइंग 11 में, और कोशिश ये करना चाहिए कि अगले दोनों मैचेस को सीरियस लेके उनको भी जीते, ताकि नंबर 1 टीम आ जाए। आई होप आपको आज का ये जो तबसरा मेरा है आज के मैच पे, आपको बेहतर लगा होगा। इंशाल्लाह चौथे मैच के बाद आपके पास फिर मैं हाज़िर होऊंगा इस एक और तबसरे के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।